मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। हम बात करेंगे दोबारा से एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के बाद अगर थोड़ा सा उसका क्वेश्चन अप होगा तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के एचसीएफ और एलसीएम में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे आपने एचसीएम को सबसे छोटी वाली संख्या ढूंढ के पता करना है और कैसे आपने एलसीएम को सबसे बड़ी संख्या ढूंढ के पता करना है। अगर आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत आती है तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप उसके फैक्टर कर दीजिए और जो भी फैक्टर है सारे मैक्सिमम फैक्टर को लिख लीजिए। कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ में मैंने आपको बताया कि जितने भी फैक्टर करेंगे हम, जैसे हमको 4 नंबर्स दिए हुए हैं, हम उन 4 नंबर्स के अलग अलग फैक्टर करेंगे। उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, जी हाँ, जो कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त्य होगा। अब मैं बात करूंगा कि इस पे आखिर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इस पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली जो पूछे जाते हैं वैसे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन हर एक चीज़ में, अगर आप टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड स्पीड की बात करें, मेंसुरेशन की बात करें, कुछ भी बात करें, वहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना ही होता है। जहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना ही पड़ता है। अगर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कई जगह ऐसी नौबत आती है कि आपको उसका एलसीएम निकाल के ही सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि एलसीएम भी सेम इसी तरीके से है जैसे नंबर सिस्टम होता है, हर जगह यूज होता है, वैसे एचसीएफ एलसीएम भी हर जगह यूज करते हैं। इसीलिए नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम सबसे पहले बताया जाता है और मैं भी आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। तो जनरली इस पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि आपने एचसीएफ और एलसीएम को कैसे पता करना है, कि एचसीएफ और एलसीएम को हम पता कैसे करें। अब ये एचसीएफ और एलसीएम 2 भाई हैं। ये 2 ऐसे भाई हैं, जब ये किसी तीसरे के साथ लड़ाई लड़ते हैं ना तो ये दोनों साथ हो जाते हैं। कैसे साथ हो जाते हैं, मतलब जब हम इनको दोनों को सॉल्व करते हैं ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। एलसीएम सबसे बड़ा होता है, एचसीएफ सबसे छोटा होता है ना। घर में भी ऐसा होता है, एक सबसे बड़ा होता है, एक सबसे छोटा होता है। लेकिन जब कोई बाहर वाला आता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं। ये दोनों एक कैसे हो जाते हैं, मैंने बोला ये दोनों एक ऐसे हो जाते हैं कि अगर मैं कभी मेरे को कोई बोले कि भैया एक संख्या है जिसका एचसीएफ इतना है, 2 संख्याएं, एक का तो हो ही नहीं सकता, 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ है कुछ भी है, माना कि x है, और उसने बोला वो 2 संख्याएं क्या हैं, वो 2 संख्याएं हैं a और b। कौन सी 2 संख्याएं हैं वो, a और b। वो दोनों संख्याएं हैं a और b, ठीक है। a और b 2 संख्याएं थी, उनका एचसीएफ कितना था, x था। तो उसका एलसीएम पूछ रहा है कि क्या होगा, भाई उसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, ये बाहर का जब कोई आता है तो दोनों भाई एक हो जाते हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों भाई एक हो जाएंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी ये एलसीएम और एचसीएफ एक साथ, ए और बी एक साथ, ठीक है। अब क्या पता करना था मुझे एलसीएम पता करना था। तो भैया एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी, यानी ए बी अपॉन एक्स। समझ में आई बात। हो सकता है कि एचसीएफ दिया होता और एलसीएम दिया होता और एचसीएफ निकालना होता, तो ठीक है, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम एचसीएफ को आगे लिख देते हैं और एचसीएफ को नीचे लिख देते हैं और वो ए भी तो रहेंगे ही रहेंगे। आ गई बात समझ में। आपने बोला जी एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखे हैं भैया, हमको तो एक संख्या पता करनी ए और बी में से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ठीक है मुझे ए पता करना है, चलो ए पता करना है। तो ये जो अभी एलसीएम और एचसीएफ है ना, ये एचसीएफ और एलसीएम ये मल्टीप्लाई, ये दोनों ऊपर, इसका बी नीचे, यहाँ पर भी ये दोनों साथ ही रहेंगे, यहाँ पर भी ये दोनों साथ ही रहेंगे। नहीं बी पता करना है तो यहाँ पर भी अगर बी पता करना है तो एच इंटू एल, यहाँ पर भी ये दोनों साथ रहेंगे। अब ए नीचे हो जाएगा। चौथी बात ये हो गई। मेरी समझ में बात आई कि नहीं आई। मैंने आपको बताया हमारे पास सबसे कॉमन गोल्डन फॉर्मूला मैच होता है दूरी बराबर समय गुणा गए चाल,
होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणा आधा समय। अगर मुझे दूरी निकालनी हो तो मैं चाल को समय से गुणा करता हूँ, यानी जब मुझे डिस्टेंस निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब मुझे स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस ऊपर चली जाती है और टाइम नीचे चला जाता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही तो है यहाँ पर, जब ये निकालना है तो उसके साथ वाला नीचे, वो निकालना है तो उसके साथ वाला नीचे, यानी इन चार चीज़ों में से आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक चीज़ निकालनी है, कोई भी एक चीज़ निकालनी है वो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आने के पूरे चांसेस होते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इस पर क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन मैंने बोला कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है कोई भी, उनका एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, LCM of 2 numbers is equal to 2079। LCM of 2 numbers मेरे पास है 2079। LCM of 2 numbers is 2079। उसमें से इनका HCF कितना है, HCF, इनका HCF कितना है 20। इन्हीं दो संख्याओं का HCF क्या है, LCM 2079 है और HCF इनका 27 है। अब ये बोल रहा है उनमें से एक संख्या है ना, जो एक संख्या है वो कितनी है, मैंने आपको क्या बोला था, एक संख्या जो है वो है 189। अब देखो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, एक चीज ये दी है, एक चीज ये दी है, एक चीज ये दी है ना आपको, तीन चीजें अलग अलग, एक चीज वो दी है, एक चीज वो दी है और एक चीज वो दी है। मतलब एक, इसको मैं अगर H है, इसको मैं मान लूँ L, ये L है, ये अगर A होगा तो मुझे B निकालना है और B इक्वल टू क्या होता है, वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 2079 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 189। दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी मुझे दूसरा वाला नंबर निकालना था, यानी सेकंड नंबर निकालना। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, अब मुझे इनको कैंसिल आउट करना है। ये कैंसिल आउट कैसे होंगे, ये देखो 189 किसका स्क्वायर होता है, 189 और ऊपर 2079 है, फिर 27 है, तो आपको इसको काटना पीटना है। वो काटने पीटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में, ये देखो 8, अगर आपको स्क्वायर से पता लग जाता तो आप इसके 2 टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए कि 189 है तो 189 को ये देखो 819 एज पर 3 के रूल, ये भी 3 से कटता है और ये 7 और 2 ये भी, तो 3 6 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, ठीक है, और फिर 9 से ये भी 9 7 जा। अब 7 से क्या ये होता है, 7 2 जा, 6 और 7 6 7 9 जा, 63 और 7 7 जा, 49, यानी 297। क्या आंसर आएगा, 297। अगर यहीं पर ये ना दिया होता, अगर ये 189 ये दिया होता, एक सेकंड नंबर और दिया होता, सेकंड नंबर क्या है 297 है, और HCF नहीं दिया होता, HCF हमको फाइंड आउट करना होता। अगर हमको HCF फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, हम फिर फॉर्मूला किस तरीके से लगाते, H इज इक्वल टू AB अपॉन LCM। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। अगर ये नहीं होता, ये दिया होता, ये जो दिया हुआ था वो ये दिया होता और ये नहीं दिया हुआ होता, तो फिर हम उसको उस तरीके से सॉल्व करते, जैसे कि मैंने आपको चारों फॉर्मूले बताए, ABCD चारों फॉर्मूले। जब HCF दिया हो, LCM निकालना हो, जब LCM और HCF दोनों दिए हो, एक नंबर भी दिया हो, दूसरा नंबर निकालना हो, या जब दोनों नंबर दिए हों, LCM दिया हो और HCF निकालना हो, बस उसी की तरह जैसे हम फॉर्मूले सॉल्व करते ये वैसे ही सॉल्व होगा। इसके बाद हम जो दूसरे वाले जो लेवल होगा हम उसमें करेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को हम कैसे चंद सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।